हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। आज रेमेडी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। जो भी लोग ज्योतिष में बिलीव करते हैं और हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, तो हम देखते हैं कि शनि की 7.5 जब आती है तो हमारे दिमाग पर अलग अलग तरह की चीजें असर करना शुरू कर देती हैं और सामान्य तौर पर इस समय को हम अच्छा नहीं मानते। हमें मेंटल टेंशन आती है और अलग अलग तरीके की परेशानियां क्रिएट होती हैं। ऐसे में हम सोचते हैं कि हम इसका कोई समाधान या उपचार या उपाय कोई बताए तो हम कर लें, मगर जनरली जो उपाय बताए जाते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत लंबे समय के होते हैं, तो उन्हें हम कुछ दिन करते हैं और इसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल उपाय या रेमेडियल जो एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर कोई भी उपाय 1 या 2 दिन में असर नहीं करता, लंबे समय तक करना पड़ता है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में यदि कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बताते हैं या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी गूढ़ रहस्य बताने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से मैं मिलने की कोशिश करता रहता हूँ। और इसी सीरीज में मैं ट्रेवल करता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। तो मुझे एक 7.5 से रिलेटेड, और शनि यदि किसी का खराब है और उसकी महादशा चल रही है कुंडली के अंदर, तो उस पर्सन को शनि के प्रकोप से किस तरीके से बचाया जा सके, शनि की 7.5 के बुरे असर से वो किस तरीके से बचे, इससे रिलेटेड एक बहुत ही सटीक उपाय मुझे एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर ने दिया। तो वो हिमाचल के एस्ट्रोलॉजर थे और वो बहुत समय से इसको लोगों को बता रहे हैं और ऐसा उनका दावा था कि ये पक्का शनि की 7.5 को काट देता है। अब मैं इसलिए बिलीव करना मुझे पड़ा क्योंकि वो जितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने लोग उनके पास जाते हैं, जब तक उनके अंदर कोई करामात ना हो या कोई उनको सिद्धि ना हो तब तक इतने लोग उनके पास कभी नहीं पहुंच सकते। तो मैं वही उपाय आपको बता रहा हूँ, आप इसे आसानी से कर सकते हैं और इस उपाय की मदद से आप शनि की 7.5 या आपकी कुंडली के अंदर शनि खराब है, उनकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आपको परेशानियां हो रही हैं, तो आप इस उपाय को यूज कर सकते हैं। शनि के वजह से जो परेशानियां होती है उसमें मेंटल टेंशन सबसे बड़ी बात है। परेशानियां कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिक्कत आपको आएगी, वो ठीक नहीं होगी, उससे पहले दूसरी आपके सामने मुंह बाए खड़ी होगी और आप लगातार परेशानियों से घिरे रहेंगे और आपकी जिंदगी के सबसे खराब इवेंट भी उस ड्यूरेशन के अंदर हो सकते हैं। तो अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुने और मेरे सभी इसको एक कॉपी और पेन ले लें, नोटबुक, और उस पर नोट करें, क्योंकि इसकी छोटी सी भी चीज यदि आपने छोड़ दी तो ये उपाय आपके ऊपर काम नहीं करेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में उसका तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके पीछे साइंटिफिक रीजन होते हैं। हालांकि वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने भी नहीं एक्सप्लेन किया। तो जैसा उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ और ये मैं बहुत लोगों को बता रहा हूँ। मैं काफी टाइम से, ये मैं 6 या 7 महीने से पहले मैं मिलके आया था, तब से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। और मेरे पास जो लोग आते हैं सलाह लेने के लिए, उन्हें भी मैं बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने आकर मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, तो रेस्पॉन्स उनका पॉजिटिव था, तो तभी मैं कोई भी बात शेयर करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पीपल का जो पेड़ होता है उसकी 7 पत्तियां ले लें, बड़े साइज की, छांट के ले लें, मतलब साफ सुथरी और बड़े साइज की हो, बीच में कट वगैरह ना हो, बिल्कुल फ्रेश 7 पत्तियां ले लें। और उनकी जो फ्रंट साइड होती है, उसकी एक पीछे वाली साइड होती है, एक आगे वाली साइड होती है। आगे वाली साइड घनी गहरी हरी होती है या जिसे हम बोलते हैं डार्क ग्रीन, पीछे वाले की थोड़ी लेस ग्रीन होती है। उस पर आप रोली जो होती है लाल रंग का, जिसे हम टीका लगाते हैं, या लाल कोई भी टीका लगाने वाला कलर लेकर उस पे श्री राम लिख लें। आप फ्रंट साइड पे लिखना है, ध्यान रखना है। और डंडी के समेत पत्ती को तोड़ना है। तो डंडी के समेत पत्ती ली, उसकी जो फ्रंट साइड पे आपने लाल रंग से या रोली मिल जाती है जिसे हम टीका लगाते हैं, उससे श्री राम लिख लें। श्री राम लिख लिया आपने 7 पत्तियों में। अब आपको क्या करना है, जो उनका डंटल है 7 पत्तियों का, उनमें से एक आपको जो मोली होती है जिसे हम बांधते हैं हाथ के अंदर, रक्षा सूत्र जो बांधते हैं उसे हम मोली बोलते हैं, उसका नाम मोली है। तो मोली को आप जो उसका डंटल है उस पर गांठ लगाएं, पहले पत्ते पर, फिर उस मोली से
उसके ही दूसरे सिरे से दूसरे पत्ते पर गांठ लगाएं। इस तरीके से सेम मोली को यूज करके 7 पत्तों की डंठल पर गांठ लगा के उसे एंड में मोली को बांध लें और एक माला जैसी बन जाएगी आपकी। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि डंठल पर हम गांठ लगाएंगे, फिर उसका दूसरा सिरा दूसरे डंठल पर ले जाएंगे, फिर उसको आगे ऐसे ले जाते रहेंगे और उसको फाइनली बांध लेंगे एंड में, और वो सर्कुलर हो जाएगी, पूरी एक गार्लैंड या माला फॉर्म हो जाएगी। तो आपको माला बना लेनी है। अब आपको क्या करना है, सैटरडे को हनुमान टेम्पल में जाना है। हनुमान टेम्पल में जाना है, ध्यान से सुनिएगा। और सैटरडे को कब जाना है, सुबह सुबह सनराइज के 1 घंटे के अंदर अंदर, जब सूर्य उदय होता है उससे 1 घंटे तक शनिवार को शनि की होरा होती है। होरा एस्ट्रोलॉजी के मेरे वीडियोस आप देख सकते हो। तो शनि की होरा में ही जाना है। शनिवार को सुबह सुबह 1 घंटे, सनराइज के 1 घंटे बाद तक शनि की होरा होती है। तो जब भी सूर्य उदय हुआ, सनराइज हुआ, उसके 1 घंटे के अंदर आप हनुमान मंदिर में चले गए, उस माला को बनाकर लेके गए जो मैंने बताया तरीका आपको, और हनुमान जी को ऊपर आपको उसे चढ़ाना है। बहुत सारे हनुमान टेम्पल में आपको उनकी स्टेच्यू तक जाने ही नहीं देंगे, तो आप कैसे चढ़ाएंगे? तो आप किसी भी हनुमान टेम्पल में चले जाइए। बहुत आप देखते हो कि रोड साइड होते हैं, छोटे टेम्पल हैं। हमें तो हनुमान जी से मतलब है, सभी हनुमान जी सेम है। आप किसी भी टेम्पल में चले जाइए, कोई भी 2 हनुमान जी नहीं हो सकते। तो आप हनुमान जी के ऊपर जिसमें आप ऑफर कर सके, जिसमें पुजारी आपको अलाउ करता हो, तो उसमें आप जाएं और वो चढ़ा दें हनुमान जी की माला। सुबह सुबह जाना है। अब इसमें ध्यान रखना है कि वो जो हनुमान जी की आपने माला बनाई है, वो हनुमान जी के लिए जो माला बनाई है वो उनकी नाभि से नीचे तक नहीं जानी चाहिए। उसका साइज इस तरीके से होना चाहिए, या आप जब चढ़ा रहे हो तो वो उनकी नाभि के ऊपर रहना चाहिए, नाभि के नीचे तक नहीं जाना चाहिए। साइंटिफिक रीजन है इसका, एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि फिर ये बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। उनकी नाभि के नीचे, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, उनकी नाभि के नीचे वो टच नहीं करनी चाहिए। तो माला आपने चढ़ा दी। दूसरी चीज और एक ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जो हरे साइड में श्री राम लिखा था, तब आप जब माला ऑफर करेंगे इस तरीके से, तो जो श्री राम लिखा हुआ है वो आपकी साइड में नहीं होना चाहिए, हनुमान जी की साइड में होना चाहिए। मतलब उस पत्ते का पीछे वाला सिरा हमारी तरफ होना चाहिए, तब वो हनुमान जी को हम ये माला ऑफर करेंगे। इस प्रोसेस को आपको 7 शनिवार तक रिपीट करना है। यदि आप ऐसा रिपीट करेंगे तो आपको 7.5 और शनि से मिल रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। शनि की महादशा चल रही है, आपकी कुंडली के लिए मारक है, शनि खराब है, तो उससे रिलेटेड सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप रिलीव्ड महसूस करेंगे। आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, क्योंकि 7 शनिवार कोई बड़ी बात नहीं है। 7.5 तो 7.5 साल तक चलती है। आपने 7 शनिवार किया तो वो आपके 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी मेंटल टेंशन खत्म हो जाएंगी। क्योंकि 7.5 में आप बगैर मतलब की टेंशन अपने दिमाग पर ले लेते हो, तिल का ताड़ बना लेते हो, छोटी सी बात आपके दिमाग के अंदर घर कर जाती है और उसको लेके परेशान होते हो। आप इमीडिएटली देखोगे कि आपको इसके रास्ते दिखने लग जाएंगे, आपकी परेशानियां सुलझने लग जाएंगी। आप इसे आजमाएं, और यदि इसे आजमा रहे हैं और आपके किसी क्लाइंट को बता रहे हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उन पर इसका कैसा असर पड़ा वो मुझे जरूर बताएं। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी चैनल आप सभी के लिए, आप सभी का चैनल है। इसका पर्पस केवल एक ही है कि हम एस्ट्रोलॉजी की वजह से लोगों की किसी भी तरीके की मदद कर सकें, एस्ट्रोलॉजी सिखाकर मदद कर सकें, जिससे कि वो अपना व्यवसाय कर सकें, एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर कमा सकें। जो लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियां किसी भी तरीके से यदि दूर हो पाए, तो ये हमारा मकसद है, ये हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो आप बताएं, जिससे कि हमारा इन पर उपायों पर और भी विश्वास बढ़े, आपका भी बढ़े। नमस्कार, जय श्री राम।